हाय गाइस, बेटा आज के सेशन में हम लोग अंडर रूट ऑफ सम डेसिमल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। देखिए अपन लोगों ने एट्स में 1/3 वगैरह का या 2/7 वगैरह का रिप्रेजेंटेशन देख लिया था नंबर लाइन पे। फिर अपन लोगों ने स्टार्टिंग के सेशंस में ही √2 √3 वगैरह का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देख लिया था। अब हम लोग किसका देखने वाले हैं? परफेक्ट, अपन अंडर रूट ऑफ सम डेसिमल नंबर का देखने वाले हैं। मे बी हम लोग अंडर रूट ऑफ 8.6 का देखेंगे। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं तो ऐसे रैंडमली ले लिया √8.6। बेटा बढ़िया बात क्या है इसमें, आप एक बार सीख लोगे बच्चे में, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको कोई टेंशन नहीं आने वाला है सर बेस कितना, हाइट 1 क्या, बेस क्या, रैशनल नंबर क्या, कुछ नहीं। बहुत सिंपल सा बेटा सर कंस्ट्रक्शन। तो प्लीज़ देखो, पहले आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स लेके आ जाओ पॉज करके, आपको जरूरत पड़ने वाली है। अभी आपको बनाना नहीं है, मैं पहले यहाँ पे सिर्फ आपको एक रफ में समझाऊंगा क्या होने वाला है, आपको वेरिफिकेशन भी दिखाऊंगा अगेन। फिर मैं अपने दूसरे सेटअप पर जाऊँगा जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कर करके दिखाऊंगा, तब आप लोगों को उसका में कंस्ट्रक्शन करना रहेगा। वो एक कर लेंगे, फिर आप लोगों को एक और मैं दूंगा, आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करो बच्चा लोग, पहले जाओ, आपके पास अगर ज्योमेट्री बॉक्स अभी पास में नहीं है तो ज्योमेट्री बॉक्स लेके आ जाओ। चलो गाइस, अब अपन लोग कंस्ट्रक्शन अपना शुरू करते हैं। कहीं देखिए इसमें क्या करना पड़ता है आपको, अभी तो मैं रफली बता रहा हूँ, फिर जब मैं खुद कंस्ट्रक्ट करूँगा तो आपको अच्छे से बताऊँगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये आपको एक बड़ी सी नंबर लाइन बनानी पड़ती है अपनी। ये नंबर लाइन आप लोगों ने बना दिया। ठीक है, स्ट्रेट होनी चाहिए, मैं स्ट्रेट नहीं दिख रही है, जो स्ट्रेट कर देता हूँ बेटा मैं उसको। ये देखिएगा, ये अपन लोगों ने नंबर लाइन अपनी बना ली। ठीक है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ए मार्क कर लो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लाइन के, मे बी ये। सर ये मेरा जीरो है क्या? नहीं बेटा, ये मेरा जीरो नहीं है। सर फिर क्या है? कोई टेंशन मत लो, ये ए आपने मार्क कर लिया। अब ये ए से आपको 8.6 सेंटीमीटर पे आपको बी पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। तो मे बी ये हो गया आपका 8.6 सेंटीमीटर दूरी पे। ठीक है, कितना हो गया बच्चा लोग? ये मेरा 8.6 हो गया। तो 8.6 क्यों? क्योंकि हमें √8.6 बनाना है इसलिए। अगर √9.3 बनाना होता तो ये √9.3 मैंने लिया होता। चलिए ठीक है, तो ये √8.6 बनाने से 8.6 ले लिया। तो अब नेक्स्ट क्या, अब सी के राइट हैंड साइड पे आप लोग 1 सेंटीमीटर दूर पे बी के राइट हैंड साइड पे 1 सेंटीमीटर दूर पे आप लोग सी मार्क कर लीजिए। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यों? बेटा हमेशा आपको 1 देना पड़ेगा। ये आप लोगों का 10.5 हो या 1.3 हो, कुछ भी हो, ये हमेशा आप लोगों का 1 ही रहेगा। चलो ठीक है सर। सर अब आगे क्या? अब बेटा आपको AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना आता है ना बेटा? कुछ भी नहीं, क्या ये ए पर रखा, मोर देन हाफ लेना, AC के लेंथ से मोर देन हाफ लेके ऊपर आग कट किया, नीचे आग कट किया, फिर वैसे सी पर रख के ये कट किया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता था। ठीक है, ये देखिए अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं भी ज्वाइन करूँगा, यहाँ से जो पास होगा उसको मैंने पॉइंट डी मार्क कर देना है। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या मिड पॉइंट डी है, तो बेसिकली बेटा ये लेंथ AD और DC मेरी इक्वल हो गई है। ठीक है सर, अब आगे क्या? कुछ नहीं, अब D को सेंटर रखते हुए और DC को रेडियस रखते हुए, D हमारा सेंटर है, DC हमारा रेडियस है, मैं बेटा एक सेमी सर्कल बनाऊंगा। ये गाइस मैंने एक सेमी सर्कल दिख नहीं रहा, सेमी सर्कल जैसा थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, ट्राई करनी चाहिए मुझे, आई होप ये बेटर है। ये DC मेरा रेडियस हो रखते हुए सेमी सर्कल घुमाया। देखिए बेटा ये A पे से पास होने वाला है मेरा, कभी कभी होता है थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रख के बना लीजिएगा। ये सब कुछ ठीक है सर। अब आगे क्या? कुछ नहीं बेटा, अब ये B पे रखते हुए मैं B पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूँ। सर B पे क्यों? आपको जैसा बोल रहा हूँ रट लो अभी के लिए। ठीक है, आपको स्टेप्स भी लिखाऊंगा मैं, स्टेप्स एग्जाम में लिखनी नहीं पड़ती है, वो आपके लिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं पूछते। B पे रखा, B पे परपेंडिकुलर बना लिया बेटा, वो तो अपने हाइट पिछले वाले में देखे थे कैसे बनाए परपेंडिकुलर वगैरह, तो बेटा मैंने B पे रख के B परपेंडिकुलर बना लिया। चलिए ठीक है, मैं जैसे B पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ये जो पॉइंट पे आर्क को इंटरसेक्ट किया है उसको मैंने कोई भी पॉइंट E मार्क कर दिया है। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। अब क्या? अब बच्चा लोग B को सेंटर मानते हुए, क्या बोल रहा हूँ मैं, B को सेंटर मानते हुए और BE को रेडियस मानते हुए मैंने उतने लेंथ को नीचे से ड्रॉप करना शुरू किया। बेटा ये D को सेंटर मानते हुए नहीं, B फॉर बैट को सेंटर मानते हुए, ये इसको सेंटर मानते हुए और BE को रेडियस मानते हुए मैंने उतना आर्क नीचे ड्रॉप किया। ठीक है, ठीक सही, ये कुछ ऐसा ड्रॉप हो गया। तो बच्चे लोग ये क्या बन जाएगा मेरा? वैसे थोड़ा ज़्यादा दूर जाना चाहिए थे, ये ऐसा आर्क नीचे ड्रॉप हुआ मेरा, तो ये बच्चा लोग मेरा कोई भी पॉइंट F हो जाएगा। सर ये F क्या है? बेटा ये F है मेरा अंडर रूट ऑफ 8.6।
मेरा रूट 8.6 बनने वाला है। तो मेरा 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो कुछ भी नहीं, आपका b बन जाएगा 0, c बन जाएगा 1, ये 1 सेंटीमीटर दूरी पे था। अब 1 सेंटीमीटर और दूरी पे ये 2 बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर दूरी पे आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, आपको b को 0 मानते हुए 1 सेंटीमीटर दूर पे आपको एक एक वो बनाना पड़ेगा सेंटीमीटर आगे। जब कंस्ट्रक्शन में दिखाऊंगा आपको और अच्छे समझेगा। बेसिकली यहाँ पे स्केल क्या होगा बच्चा लोग, मेरा स्केल होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। हमेशा आपको 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट यूज़ करना ही नहीं है। सर कुछ समझा ही नहीं क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और बार करके दिखाऊंगा। और इसके सिवा एक और चीज़ आपको आगे बताऊंगा, एक स्टेप मैंने यहाँ पे अभी तक किया नहीं था। देखिए स्टेप 1 मैंने आपको क्या हुआ था, पहले एक बड़ी सी नंबर लाइन बना लो, ठीक है, फिर कोई भी एक पॉइंट ए मार्क कर लो, फिर ये 8.6 सेंटीमीटर दूर पे आप लोग बी मार्क कर लो, 1 सेंटीमीटर दूर पे आप लोग सी मार्क कर लो। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या हो गया था, तो ये था मेरा मे बी 8.6, ये था बच्चे लोग मेरा 1। फिर ए सी जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना था अपने को, मे बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बनाया ये, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया डी। डी क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। फिर डी को सेंटर रखते हुए डी सी को रेडियस रखते हुए मैंने ऐसा घुमाया, मैं एक सेमी सर्कल बना, कुछ ऐसा सेमी सर्कल बन गया। फिर क्या, बी को रखते हुए परपेंडिकुलर बना दिया बेटा उसके ऊपर मैंने। ठीक है, बी के ऊपर आपको परपेंडिकुलर बनाना आता है। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट को मैंने कुछ भी ई बोल दिया। अब क्या किया, बी ई जो लेंथ है, तो बी पे सेंटर रखते हुए और ई बी ई रेडियस रखते हुए मैंने ये ऐसा नीचे ड्रॉप किया और इसको मैंने एफ बोल दिया। अब क्या, मैं नंबरिंग करना शुरू किया, तो गाइस देखो ये मेरा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरा 1, एक एक सेंटीमीटर दूरी पर रहेगा। यहाँ पे कहीं आ जाएगा मेरा 2, यहाँ पे कहीं आ जाएगा मेरा 3। आपको पीछे जाना है, बहुत ज़्यादा जाओ मत, मैं भी यहाँ पे कहीं पे आप लोग -1 कर दो। ठीक है, ये इतना भी करोगे चल जाएगा। ये हो गया आपका। ये f क्या है, f रिप्रेजेंट करता है हमें क्या, रूट 8.6 ऑन नंबर लाइन। वो कैसे किया क्यों किया अपन बाद में देखेंगे। आप लोगों को ना वैसे ज़रूरत रहता नहीं है, बट क्योंकि वेरिफिकेशन में हमें ये DEB ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए कई स्कूलें बोलती है कि DE को ज्वाइन कर दो, तो अब ये DE को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस देखो यही चीज़ का मैंने कंस्ट्रक्शन नीचे लिखा हुआ है। देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले ड्रॉ ए बी, जो अपना ये लाइन जो बनाया उसमें ड्रॉ ए बी, कितना यहाँ पे, ये 8.6 है इसलिए ये 8.6 का मेरा रहने वाला है बेटा यहाँ पे। ठीक है, 8.6 सेंटीमीटर का। फिर लिखा है ए बी को एक्सटेंड करो सी तक के, सच दैट बी सी की लेंथ 1 हो जाए। चलो ठीक है, बी सी की लेंथ मेरी 1 सेंटीमीटर वाली हो गई है। नेक्स्ट उसने बोला है ए सी, ये ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ और उसके सेंटर को डी मार्क कर लो। चलिए वो भी ठीक है। फिर बोल रहा है टेकिंग डी एस सेंटर डी सी एस रेडियस, सेमी सर्कल बना लो जो अपन लोगों ने बनाया था। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि ड्रॉप नहीं सही, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड लेट इट इंटरसेक्ट टू द सेमी सर्कल एट ई। ये देखिए अपन लोगों ने बी पे परपेंडिकुलर बनाया था ये वाला, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे किया था, उसे पॉइंट को ई बोल दिया था हम लोगों ने। चलिए ठीक है, फिर ड्रॉप लेंथ बी ई ऑन नंबर लाइन एंड मार्क इट एज एफ। ठीक है सर, देखिए ये बी को ड्रॉप किया था लेंथ को, ये यहाँ पे ऐसा, उसको मैंने मार्क क्या कर दिया था बच्चा लोग, एफ मार्क कर दिया था। मार्क बी एज 0, देखिए ये बी बच्चा लोग मेरा 0 मार्क किया है मैंने। ठीक है, और उसका एक एक सेंटीमीटर का नंबर लाइन बनाओ, वो भी ठीक है, और रिप्रेजेंट एफ एज रूट 8.6 ऑन नंबर लाइन। यही पूरी चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है। इसी चीज़ को सिर्फ मैंने आपको स्टेप्स वाइज में लिख के दिया। गाइस देखो अभी आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, रुक जाओ पहले मैं वो करने देना। बस आप लोग हेडलाइन अपना जो हेडिंग है ना दे दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन अंडर रूट ऑफ डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन, और ये सब स्टेप्स लिख लो। आपको एग्जाम में स्टेप्स लिखने के लिए नहीं आने वाला है गाइस बिल्कुल भी। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ मैंने इसलिए लिखाया है सो दैट कभी आप लोग कुछ भूल जाओ तो पूरा वीडियो ना देखना पड़े, आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं सर। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आप लोगों को दूसरे सेटअप में जाकर दिखाने वाला हूँ, पर पहले आप लोग यहाँ पे पॉज करेंगे और इसको प्लीज़ खुद से आप लोग बना लेंगे पहले, यानी लिख लेंगे, फिर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, फिर हम लोग वेरिफिकेशन भी देखने वाले हैं गाइस। तो गाइस देखो अब अपन लोग क्या देख रहे हैं, रूट 8.6 देख रहे हैं। बेटा मेरा सजेशन ये है, पहले आप मुझे कंस्ट्रक्ट करते हुए एक बार देख लीजिए, फिर आप करिएगा। आप लोग सिर्फ जो कॉपी में अपने अभी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो लिखे हैं उसको खोल के रखिए और देखते रहिए कि अपन लोग वैसा ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए पहले आप लोग नंबर लाइन जैसी बनानी थी, ठीक है, तो मैं आपको वो बना दे रहा हूँ पहले तो। फिर उसके अपन ए और बी मार्क करने वाले थे। देखिए ये मैंने नंबर लाइन लिया लंबा था, और फिर मैंने क्या किया है, कोई भी पॉइंट को अगर ए मार्क कर लिया,
मे बी ये पॉइंट को बच्चा लोग मैंने ए मार्क कर लिया। तो अब मुझे 8.6 यूनिट्स आगे, यानी 8.6 सेंटीमीटर बोलना चाहिए अब तो, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ही है क्योंकि मेरा। तो बच्चा लोग ये देखिए, ये यहाँ पे कहीं पे तो भी ये मेरा क्या आया है, ये मेरा बी आ गया है, मुझे बी भी मिल गया, ए भी मिल गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, ए बी को एक्सटेंड करना था सी तक के, सच दैट बी सी मेरा 1 हो जाए। तो देखो ये बी सी यहाँ पर रख के मैंने 1 सेंटीमीटर और आगे मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है मेरा सी पॉइंट, ये भी चलो ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या थी, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना था एसी का, ठीक है। तो हम लोग पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एसी का बनाएंगे। आपको बताया था मैंने मोर देन हाफ लेते एसी के लेंथ से और ऊपर नीचे आर्क कट करते। तो एक ये कट किया मैंने, एक ये कट कर लिया मैंने, फाइन। फिर ये रखा मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे कट किया है मैंने, और ये सॉरी ये देखिए, ये कभी कभी मुझे ऐसा हो जाता है, आई होप आपके साथ ना हो। यस, ये मैंने यहाँ पे ऐसा कट कर लिया है, ठीक है। ये ऐसा एक बार हो जाए, ये अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं वापस से बना ले रहा हूँ मेरा, देखिए ये मैंने लिया सी पे रखा गाइस, ये ऊपर आग कट किया, नीचे यहाँ पे आग कट किया, फिर ये चीज़ ए पे रख के यहाँ पे आग कट किया मैंने, और ये हटे यार फिर से छूट गया है, ये नीचे भी मैंने आग कट कर लिया। अब जैसे ये हुआ बेटा, अब क्या, ये मैंने लिया पॉइंट यहाँ वाला, इसको और इसको जोड़ा, जिससे मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनना शुरू हो जाए, बिल्कुल लाइट हैंड से जोड़ा बेटा। तो ये पॉइंट को मैंने क्या मार्क करवाया था आपको, तब डी मार्क कराया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, डी को सेंटर लेते हुए और डी सी को रेडियस लेते हुए। तो सर देखो, ये डी को सेंटर लेते हुए मैंने और डी सी को रेडियस लेते हुए, ये डी सी को रेडियस लेते हुए मुझे एक ऐसा सेमी सर्कल बनाना रहेगा, ठीक है। तो कैसे, ये देखिए, ये बच्चा लोग मैंने ये ऐसा गोल घुमा लिया, ठीक है। ये गोल घूम गया मेरा। अब जैसे ही इतना हो गया है मेरा, ये हो गया। अब इसके बाद में बी के ऊपर से मुझे परपेंडिकुलर बनाना है। बी पे मुझे क्या बनाना है बच्चा लोग, परपेंडिकुलर बनाना है। वो अपने लास्ट इसमें जब देखे थे रूट टू रूट सी के नंबर लाइन पे हाइट बनाने ला, वैसे ही कर रहा हूँ मैं। तो ये बी रखा मैंने, फिर 2 आर्क्स कट कर लिया, एक देखो एक यहाँ किया, मे बी एक यहाँ पे कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये मोर देन इससे थोड़ा ज़्यादा लेते हुए, थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, हाँ। जैसे एक ऊपर आर्क कट कर रहे थे हमने, दूसरा भी एक ऊपर ऐसा आर्क कट कर लिए थे। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसको मैं बी से जोड़ने वाला था, ठीक है। तब ये देखिए, मैंने इस पॉइंट को जो बिल्कुल लाइट हैंड से बनाया था मैंने, उस पॉइंट को इससे मैंने जोड़ दिया। और ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, ये पॉइंट को मैंने क्या बोला था बेटा, इस पॉइंट को मैंने ई बोल दिया था। अब आगे क्या बोला है, बी ई जो लेंथ है उसको मुझे नंबर लाइन पर ड्रॉप करना है, ठीक है सर। तो देखिए अभी जो बी ई लेंथ हुई है मेरी, ये बी ई लेंथ को मैंने नंबर लाइन पर ड्रॉप किया, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पर ड्रॉप हो गई। और इस पॉइंट को मैंने क्या मार्क कर दिया था बेटा, इस पॉइंट को मैंने एफ मार्क कर दिया था, और एफ मेरा रूट 8.6 दिखा रहा था। अब मैंने बचे पॉइंट्स आना शुरू किया था, तो ये बी तो मेरा 0 था। अब बी से राइट हैंड साइड पर 1 सेंटीमीटर दूर पर मैं एक एक रीडिंग और करता, तो ऑब्वियसली सी मेरा 1 बनने वाला था। अब देखिए, और 1 सेंटीमीटर दूर पर कौन सा आ रहा है मेरा पॉइंट, ये देखिए, ये कहीं पर भी तो मेरा ये आ रहा है 2, ये पॉइंट आ रहा है मेरा 3, ये पॉइंट आ रहा है मेरा 4। किसी की इच्छा है पीछे भी जाना है सर हमें, तो ठीक है सर। ये देखिए, ये आ जाएगा मेरा -1। तो गाइस देखिए, ये -1 बन गया था, ये 0 1, ये 2, ये 3 था। बट मेरा एफ क्या रिप्रेजेंट करता था, एफ में रिप्रेजेंट करता था रूट 8.6। फिर मैंने आपको क्या बताया था, कई बार स्कूलें बोलते कि वेरिफिकेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया करो। तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और फिर फाइनली लिख दिया मैंने क्या, रूट 8.6 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ। तो एफ रिप्रेजेंट्स रूट 8.6 ऑन नंबर लाइन। समझा। तो गाइस जो आप लोगों को स्टेप्स लिखवाई है ना मैंने, उसी स्टेप्स को देख के आप लोग यहीं पे पहले पॉज करो, आपको डायग्राम दिखते रहना चाहिए, और स्टेप्स को देखते हुए कॉपी में से आप लोग प्लीज़ एक बार कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो बेटा, कंस्ट्रक्शन हो गया, मैं आपको वेरिफिकेशन दिखा रहा हूँ। बेटा जो बच्चे कमज़ोर दिल के हैं उनको वेरिफिकेशन अगर नहीं करना है तो मत कीजिएगा, आपको नहीं लिखना है मत लिखिएगा, बट मेरा काम है आपको समझाना कि ये कैसे हुआ है, सिर्फ उसी लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बेटा याद करो, ये वाला ट्राइंगल, ये
हमें ये वाले ट्राइंगल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। बट उसके पहले एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, देखो ये ए सी, बेटा ए भी नहीं, ए सी की पूरी लेंथ कितनी हो गई थी, ये 9.6 हो चुकी थी। डी ए सी का मिड पॉइंट था, तो मेरे डी सी की लेंथ 4.8 हो चुकी थी, ठीक है। और सर ये देखो, ये मेरा 4.8 अगर है और ये मेरा 1 है, तो बच्चा लोग अपने आप मेरे डी बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3.8 हो जाएगी। तो देखो मेरा वो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना रहा हूँ बच्चा लोग मैं, ये डी है, ये बी है, ये ई है, ठीक है ना। ये बचा हुआ ये तो ऐसा था, ये कहीं पे तो कोई यहाँ पे आई थिंक ए था, यहाँ पे सी था, ठीक है। देखो ये था मेरा 8.6 लेंथ का था मेरा, ये मेरा 1 लेंथ का था, तो 9.6 का आधा मतलब ये 4.8 हो चुका था बेटा मेरा, ठीक है। और वो 4.8 था, इसलिए मेरा ये डी बी की लेंथ 3.8 हुई थी, ठीक है। अब गाइस ये याद करो, डी सी से मैंने सर्कल बनाया था, ये मेरा ये कुछ ई से ऐसा पास हुआ था, तो देखो मेरा डी सी और डी ई इक्वल होने वाला था, ठीक है। तो देखो डी सी और डी ई इक्वल होगा, तो ये 4.8 मेरा बनने वाला था। चलो बहुत बढ़िया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल था बेटा मेरा। तो अब देखो गाइस, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, तो क्या लग जाएगा, वो डी बी स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब डी बी का स्क्वायर कितना है सर, 3.8 का स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, सर वो तो पता नहीं है, इक्वल टू डी ई स्क्वायर है ना, 4.8 का स्क्वायर। तो देखो बी ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4.8 का स्क्वायर माइनस 3.8 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो देखिए बी ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सर देखिए बी ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4.8 प्लस 3.8 हो जाएगा कितना मेरा, जाएगा बेटा 8.6, और ये हो जाएगा 4.8 माइनस 3.8 में 1, तो बेटा बेसिकली मेरा बी ई स्क्वायर हो गया 8.6, तो मेरा बी ई अपने आप हो गया अंडर रूट ऑफ 8.6। अब गाइस देखो जितना बी ई लेंथ था वही लेंथ का मैंने नीचे ड्रॉप करा था और ये एफ मार्क किया था, तो बी से एफ भी मेरा कितना हो जाएगा, रूट 8.6, खत्म। यही है बेटा अपना कंस्ट्रक्शन का पूरा। ऑब्वियसली वेरिफिकेशन पूछता नहीं है, सिर्फ जिन बच्चों को थोड़ा रहता है एक्स्ट्रा पता होना चाहिए उनके लिए मैंने करके दिखाया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के बाद में ये करना है, आपके जो आपने कंस्ट्रक्शन किया था आप ये कर सकते हैं, नहीं करना है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में नहीं पूछने वाला बेटा, ठीक है। जिनको करना है वो लोग पॉज करके इसको एक बार कर लेंगे। चलिए ग्रेट। अब बेटा एक ये हो गया, एक ये देखो ये पूरे ये स्टेप्स जब आप लोगों को एक खुद से क्या करना है, आप लोग मे बी मुझे 7.8 का अंडर रूट ऐसी रैंडम लिया बेटा, ये मुझे आप लोग नंबर लाइन पे बना के दिखा दीजिए, ठीक है। आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं अपने सेटअप पे से आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए गाइस पॉज कीजिए और कर लीजिए। तो गाइस आई होप आप लोगों ने 7.8 का रूट सही बनाया है, बट सिर्फ एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं फटफट आपको बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या नंबर लाइन अपनी, ठीक है। देखिए नंबर लाइन हो गई, फिर मैंने कोई पॉइंट ए मार्क किया, ये मान लीजिए मेरा पॉइंट था ए, इससे 7.8 सेंटीमीटर आगे मेरा बनेगा बी, और उससे 1 सेंटीमीटर और आगे बन जाएगा मेरा सी, ठीक है। तो देखिए ये है मेरा ए, ये है गाइस मेरा बी, ये है गाइस मेरा सी। फिर क्या करूँगा, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मोर देन हाफ लिया, ऊपर आर्क कट किया बेटा मैंने, नीचे भी आर्क कट किया मैंने, फिर ये यहाँ पे ए, वहाँ पे रख के आर्क कट किया, नीचे भी आर्क कट कर लिया मैंने, नहीं मिला दोनों जगह पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्सटेंड किया, यहाँ पे भी एक्सटेंड कर लिया। अब जैसे ये हो गया बेटा, अब क्या, मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या बन गया था मेरा, ये पॉइंट बन गया था मेरा डी। अब डी सी को रेडियस, डी को सेंटर, डी सी को रेडियस रखते हुए मैं क्या करूँगा, सेमी सर्कुलर वो बनाऊँगा पूरा, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये मैंने बना लिया, ये मेरा बन गया सेमी सर्कल पूरा। अब जैसे ये बन चुका है मेरा, अब बी पे से मुझे परपेंडिकुलर बनाना रहेगा, तो देखो ये बी पे से परपेंडिकुलर बनाने के लिए एक यहाँ पे कट किया मैंने आर्क,
एक आर्क मैंने यहाँ पे कट किया, अब मोर देन हाफ के लिए एक ऊपर ऐसा कट कर लिया बेटा मैंने, और एक ये यहाँ पे था, ये मैंने यहाँ पे भी कट कर लिया। अब इस पॉइंट को जोड़ दिया मैंने परपेंडिकुलर के हिसाब से। ये पॉइंट अपना क्या था, ये पॉइंट था अपना ई। अब कुछ नहीं था, बी ई लेंथ को नीचे ड्रॉप करना था मुझे, तो देखो ये ऐसा किया, और ये इसको मैंने नीचे ड्रॉप करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट आया था मेरा, ये पॉइंट बन गया था मेरा, सॉरी ये पॉइंट बन गया था बेटा मेरा एफ। ये सब कुछ हो गया। अब मेरा 0 1 2 अगर मार्क करना था तो ये 0 बनता था, ये 1 बनता था, ये एफ मेरा रूट 7.8 बनने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा 2, यहाँ पे मेरा 3, यहाँ पे मेरा 4, और -1 अगर करना है तो ये मेरा बच्चा लो -1, ठीक है। देखिए -1 0 1 2 3 मैंने लिख दिया, एफ रिप्रेजेंट्स रूट 7.8 और नंबर लाइन, ख़त्म। और फिर ये आखिरी वाला ही जो मैंने बताया था आपको, इसको हमें इससे जोड़ना पड़ता है, ये भी जोड़ दिया अगर है तो। गाइस वेरिफिकेशन पूछते नहीं है, बट आपको पता हो तो हमेशा बेटर होता है। गाइस इसके अगेंस्ट आपको वर्कशीट में जो क्वेश्चंस मिलेंगे सेम तरीके से करना, दिमाग लगाना नहीं है। अब भी बैठो, अब भी कर लो, 20 मिनट लगेगा बेटा, हो जाएगा खत्म होमवर्क, ठीक है। चलिए बाय गाइस।